श्वेतांबरी लिखती हैं, प्रणाम अनंत श्री। जीवन में जितनी बाहर की शांति कमाना की कामना कर रही हूँ, उतना ही जीवन ज़्यादा कार्यान्वित होता जा रहा है। अब अंदर से शांत बने रहने की ही ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। शारीरिक थकान भी होती है, लेकिन काम का अंत नहीं नज़र आ रहा। जीवन अंदर और बाहर बहुत तेज़ी से जा रहा है। उसके साथ बहना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके साथ जीवन की धारा में बहने का एहसास भी अब होने लगा है। श्वेतांबरी जी, शांति तो प्रथमतः भीतर ही आती है। भीतर की शांति ही बाहर फैलती है। हमारा जो बाहर का जीवन है, हमारे अंतस का ही फैलाव है। क्रियाओं का चक्र कितना घूमेगा कितना नहीं घूमेगा, ये अस्तित्व कई बार अलग ढंग से सबके लिए तय करता है। और ये भी ध्यान रखो कि अंततः ये अस्तित्व की लीला ही है। जब ठहरने का रुकने का मन हो तो ठहरो और रुको भी। अंदर से जब ठहरने रुकने का भाव आ जाए तो ठहरो रुको भी। करना बहुत अच्छा है, उसको होने देना है अपने भीतर से। जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, सर्वोत्तम संभावना, जो भी सर्वोत्तम हमारे भीतर, उसको बाहर आने देना है। शरीर की अपनी सीमा है और शरीर उपकरण भी है, तो शरीर का भी ध्यान रखना है। शरीर अंतहीन समय के लिए हमको नहीं मिला है, ये बात भी हमें स्मरण रखनी है। तो शरीर के ऊपर भी हमको इतना दबाव कभी नहीं डालना है, उसको भी ठीक ठीक रखना है। ये विवेक तो हम सबको ही मिला हुआ है। वो हमारी कार है, व्हीकल है जीवन में। तो अब कार को हम दौड़ाए ही चले जाएं, दिन रात दौड़ाए चले जाएं, तो एक दिन उसके सब पहिए वहिए निकल के इधर उधर गिरेंगे जाके। तो अपने शरीर को विश्राम भी देना है, शरीर को पैम्पर भी करना है, यानी कि उसको भी खुशी देनी है। काम का अंत नहीं तो अंत नहीं है। हम जितना उसमें अपने को डालते जाएंगे उतना ही हम पढ़ते जाएंगे। लेकिन ये विवेक हमको अस्तित्व ने दिया हुआ है कि हम कभी कभी कहीं पर ब्रेक लगा दें। और दुनिया रुकने वाली नहीं। हम किसी काम को थोड़ा रोकेंगे तो ऐसा नहीं कि दुनिया रुक जाएगी। मैं ही सोचूं कि अब अगर 1 महीने नहीं बोलूँगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि ज्ञान कम पड़ जाएगा, दूसरे अज्ञान में खो जाएंगे। ये सोचूं तो कितनी बड़ी मूर्खता होगी। जिसको जहाँ पहुँचना है पहुँचेगा, जहाँ जिसको रोशनी मिलनी मिलेगी। मैं भी उसका एक माध्यम हूँ। अस्तित्व इस शरीर मन का उपयोग ऐसे कर रहा है। आप अपने जिस विशेष व्यवसाय में हैं, उसको अस्तित्व ने वैसे आपको उपहार में दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर आप कुछ दिन थमेंगी, विश्राम करेंगी, अपनी खुशी में डूबेंगी, तो बाकी लोगों का स्वास्थ्य सब गड़बड़ हो जाएगा और सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। कुछ नहीं, सब वैसे ही चलता रहेगा। उससे आने वाला जो आपको परिणाम है, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो प्रतिष्ठा के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसकी भी अपनी सीमा है। एक सीमा के बाद बहुत सारी चीज़ों का करना क्या है। बहुत सारी प्रतिष्ठा का भी हम क्या करेंगे, दीवार पे टांगेंगे। और बहुत सारा धन भी हमारे पास है तो उसका भी क्या करेंगे। कई बार फिर उसको मैनेज करने का और तनाव व्यक्ति को हो जाता है कि अब इतना ज़्यादा हो गया, अब इसका क्या करें। तो इसीलिए अपने जीवन का पूरा सम्मान करते हुए चलिए। अब जिसको हम कहते हैं कि जिसके अभी आनंद की बात हुई, अपने आनंद में शरीर की बात हुई, तो उसको चूकना नहीं है, उसको मिस नहीं करना है। इस दौड़ में, इस भागते हुए में, सारी चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पर वो हमारे ही विवेक से, जो कि अस्तित्व ने हमको पहले से ही दे रखा है, उससे ही वो तय होगा। और कभी कभी ये भी दिखाई देगा आपको कि जब आप अपने अंदर बहुत शांत
संतुष्ट और ठहरी हुई हो गई हैं, तो आपके माध्यम से होने वाली जो क्रियाएं, आपके माध्यम से संपन्न होने वाले जो कार्य थे वो और कुशल हो गए हैं, उनकी कुशलता और बढ़ गई है। तो इसलिए ये संतुलन, ये सारी चीज़ अपरिहार्य है, एसेंशियल है, उसको भी जीवन में बना के रखना है। तभी हम शायद ज़्यादा सार्थक परिणाम भी पैदा करने में सक्षम होंगे और अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में, सबके जीवन में अंतर लाने में सहायक और माध्यम बनेंगे। तो कभी भी ऐसा अपने अंदर भाव नहीं रखना है कि हम दूसरों की इतनी सहायता करने में लग जाएं कि अपने ही शरीर मन को हम भुला बैठें, क्योंकि ये भी दूसरे का ही है। पहला तो मेहमान यही हमारे पास है, तो इस मेहमान का भी पूरा स्वागत सत्कार करना है, इसकी भी पूरी देखभाल करनी है। फिर बाकी मेहमान बात के हैं, ये शरीर मन पहला मेहमान है हमारा। तो ये सारी समझ तो आपको है ही है। आनंद से चलती रहिए और अपने लिए वक्त निकालिए, अपने शरीर मन की खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए, और बीच बीच में ठहरना ज़रूर जारी रखिए। दौड़िए, रुक जाइए, और फिर अस्तित्व वैसा ही कुछ न कुछ आयोजन आपके लिए बना देगा जो आपके लिए सर्वाधिक सहज होगा।